एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी उसका बच्चे को छोड़ने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका माँ उसे रोकती है और कहती है अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं इसे देख लूंगा। तो वो आदमी रोते हुए कहता है माँ इसे हार्ट डिसीज है तो मैं उसकी खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। तभी सीन चेंज होता है जहाँ वो बच्ची अब बड़ी हो चुकी होती है, जो और कोई नहीं हमारा ड्रामा का फीमेल लीड, जो उसकी नाम कियाओ यान से जू यान में चेंज करती है, क्योंकि वो उसके पेरेंट की सरनेम यूज करना नहीं चाहती है बल्कि अपनी दादी की सरनेम से पहचानना चाहती थी। यहीं पर जुयन की इनर थॉट्स रिवील होती है, जहाँ पर वो कहती है मैं मेरी ग्रैंडमदर को एक बेटर लाइफ देना चाहती हूँ। फिर सीन चेंज होता है जहाँ जुयन एक नकली पेरेंट को रेडी करके हमारा ड्रामा का मेन लीड शन और उसका पेरेंट से शादी का बात करने जाती है, जहाँ शन ने उसके फेक पेरेंट्स को थैंक यू किया, एक कह करके आप जुयन को मुझसे ट्रस्ट करके दिए हो, और खुद को लकी कहा कि मैं जुयन से शादी कर रहा हूँ। फेक फादर ने फिर से शन का इम्प्रेसिव करियर और जिंडा ग्रुप में उसका रोल की तारीफ की। यहीं पर शन का माँ यू जुयान की फेक पेरेंट्स से कहती है मैंने साइराकस यूनिवर्सिटी का आर्किटेक्चर प्रोग्राम विजिट की थी जहां आप पढ़ाते हो, लेकिन तब मैं आपको नहीं देखी थी, और उनसे उनके करंट रिसर्च के बारे में पूछती है, लेकिन जुयान ऑलरेडी उन्हें सब बताई थी। तो नकली पेरेंट्स यू को सही से उनका रिसर्च के बारे में बताता है, लेकिन यू ने फिर से सवाल करती है कहकर कि मुझे आपके नाम बैदू पर नहीं मिली और ना ही मुझे याद है कि कभी चाइनीज अमेरिका प्रोफेसर में आपका मुलाकात हुई हो। जुयन ने एक्सप्लेन किया कि मेरे फादर एक कैंपस इंस्टीट्यूट में रिसर्चर थे, प्रोफेसर नहीं, इसलिए उनका नाम बैदू पर लिस्टेड नहीं होगा। फेक फादर ने अपना रोल प्ले करते हुए एक्सेप्ट किया कि रिसर्चर्स चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट जितने विजिबल ना हो, लेकिन उनकी अपनी ही वैल्यू होती है जो फेम और फॉर्चून से बियॉन्ड होती है। तो शन का फादर ने जुयन की फेक फादर का बात को एग्री करते हैं और उसे ट्रू इंटेलेक्चुअल नोबेलिटी कहते हैं। यू ने अपने फॉरवर्ड होने के लिए माफी मांगी। फेक फादर ने फिर अपना रिसेंटली पब्लिश्ड वर्क गिफ्ट के तौर पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यू ने नोटिस की कि एक बुक पर सिग्नेचर नहीं था और उसने उनसे साइन करने को कहती है, तो फेक फादर साइन करते हैं। यहीं पर यू उनका हैंड राइटिंग को ऑब्जर्व की कि क्या ये सेम है, तो हैंड राइटिंग तो सेम था, तो यू उनका तारीफ करती है। फिर वो लोग बाहर जाते हैं जहाँ शन और जुयन के फेक पेरेंट्स उनसे बात कर रहे थे, और दूसरे ओर शन का माँ यू जुयन से कहती है जब हम खाना खा रहे थे तब मैंने नोटिस की हूँ कि तुम्हारी माँ को तुम्हारे टेस्ट के बारे में पता ही नहीं है, क्या वो दोनों तुम्हारे रियल पेरेंट्स है या तुम झूठ बोलकर लाए हो। तो जुयन कहती है हाँ आंटी मैं एक झूठ बोली हूँ, दरअसल मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने पाली है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते हैं तो उन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। यहीं पर जुयन रोने लगती है क्योंकि वो उसकी रियल स्टोरी थी। तो यू उसे कंफर्ट करती है। उसके जाने के बाद जुयन को कोई कॉल करते हैं और कहते हैं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि सन वाई वाई को पता चली है कि आप फैमिली प्रोग्राम का होस्ट बनने अप्लाई किए हो। तो सन वाई वाई डायरेक्टर ऑफिस में उसकी टेम्पर को खो गई है, आप थोड़ा केयरफुल रहे। तो सुयन कहते हैं ये तो जस्ट बिगिनिंग है। फिर उस रात घर में जुयन उन नकली पेरेंट को कहती है शादी के बाद तुम लोग का काम खत्म और एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। फिर अगले दिन काम के टाइम पे सन वाई वाई आती है और जुयन से भड़कती है और कहती है क्या तुम होस्ट बनना चाहती हो, और कहती है तुम मेरे लेवल कभी नहीं आ सकती हो, और स्क्रिप्ट को लेकर उसे डांटती है, लेकिन जुयन शांति से उसकी सब बुरी बातें सुन रही थी। तो सन वाई वाई कहती है मैंने सुनी थी कि तुम एक रिच लड़का को पटाए हो, क्या तुम ये सोचे हो रिच आदमी को पटाकर तुम्हारी लाइफ सेटल होगी, लेकिन तुम तुम्हारी प्लेस भूलो मत, यहाँ मेरी चलती है, तो तुम मुझसे अच्छे से रहो, अगर मैं एक ऑर्डर दिया तुम्हें जॉब से निकाल लेंगे। फिर इसके बाद डायरेक्टर जुयन से शो के लिए अच्छे प्लान करने कहते हैं। तो जुयन कहती है मैं सनमू आर्ट म्यूजियम का फाउंडर मिस्टर सनमू को कांटेक्ट की हूँ। तो डायरेक्टर जू कहते हैं लेकिन वो आने के लिए मना किए थे ना,
अगर नेक्स्ट वीक रेटिंग ड्रॉप हुआ तो मैनेजमेंट तुम्हारी बारे में कुछ डिसीजन लेंगे, कहकर वार्निंग करते हैं। फिर उस रात जुयन देर रात तक मिस्टर सन्मू को कांटेक्ट करने की प्लान बना रही थी, लेकिन शेन ऑलरेडी सन्मू को कांटेक्ट कर चुका था और जुयन को एक बात बताता है तो जुयन उसे थैंक यू कहती है। तो शेन उसे किस करने लगता है तो जुयन कहती है, मुझे पता है ये मेरी सब ड्रीम्स पूरा करेगा एज अ हस्बैंड, तो मुझे इससे अच्छे से बिहेव करनी होगी, कहकर वो भी उसे किस करने लगती है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जुयन पहली बार शन का इंटरव्यू करने उसका ट्रेंडी प्लांट स्टोर जाती है, लेकिन वो मना करता है। लेकिन वो अगले दिन भी उसे मिलने जाती है और वो शन के लिए एक सीजर गिफ्ट करती है। तो शन कहता है, मैं तुम्हारी एक आर्टिकल पढ़ा हूँ जिसमें तुम तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में लिखी थी। वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं ये इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और वो जुयन को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उसने उसे एक जार ऑफ ऑस्मोथॉस जाम दिया और कहता है, तुमने तुम्हारे ऑनलाइन आर्टिकल में लिखी थी ना कि तुम्हारी ग्रैंडमदर के जाम बनाने के बारे में, तो मैं इसे दे रहा हूँ। फिर रात में जुयन उसकी कॉलीग से कहती है वो इंटरव्यू करने मना किया है। यहीं पर जुयन को कोल्ड हो चुकी थी। फिर अगले दिन सन वाई वाई जुयन को डांटती है इंटरव्यू ना करने के लिए। फिर इसके बाद शेन जुयन को मैसेज करता है और उसका कंपनी आने कहता है इंटरव्यू करने। तो जुयन जल्दी वहां जाती है। यहीं पर उसे पता चलती है कि शेन इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और उसका पापा इस कंपनी का चेयरमैन है। यहीं पर स्टाफ जुयन को मीटिंग रूम में ले जाती है और कहती है, मिस्टर शेन मीटिंग में बिजी है तो आप यहाँ बैठी है। यहाँ पर शेन तो एक पल में जुयन को देकर खो जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है।